Good, very good morning, everyone. Today, we will be doing this sum, that is L, U, and M were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of half, one third, and one sixth, respectively. So here also we can see that the ratio is given in fraction and we require it in ratio numbers, whole numbers. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है रेशो, उसको हम लोग प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करते हैं. तो उसके वो बाद में करते हैं. उसके बाद लेट अस सी व्हाट इज गिवन फर्दर. Their firm was dissolved as on 31st December 2013, on which date the balance sheet of the firm was as under. तो फर्म डिसॉल्व हो रहा है 31st दिसंबर 2013 को, जब इनका पार्टनरशिप भी खत्म हो रहा है. तो उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट में वी हैव द कैपिटल given of three partners, L, M, L, U and M, 17,000, 8,000 and 1,000. उसके बाद we have जनरल रिजर्व 6,000, जो कि तीनों को मिलेगा एज पर देयर रेशो. इसके बाद देयर इज लोन. लोन किसने दिया है, कौन से पार्टनर ने लोन दिया है. हमें अभी तक जितने भी हमने सम किए वहां पे लोन एक ही पार्टनर का होता था. अब लोन तीनों पार्टनर का भी हो सकता है. अब ये बिजनेस में सिर्फ दो पार्टनर्स ने लोन दिया है, वो है एल और यू. सो एल और यू का क्या करना है, एल और यू को हमें एक साथ, अब किसको पहले लोन पे करे, किसका लोन पहले रीपे के करे, एल का या यू का. ऐसा कुछ नहीं है. हम क्या करेंगे, दोनों एक ही लेवल में आते हैं, तो हम दोनों को उनका लोन एक साथ रीपे करेंगे. एंड बाय द रेशो of that loan amount, that is 6,000 is to 4,000. तीन तीन जीरो कट करेंगे तो 6 is to 4, और छोटा करना है तो 3 is to 2. ये लोन का अमाउंट क्या है, 6 और 6,000 4,000. तो 6,000 is to 4,000 के रेशो में हमें ये लोन को पे करना है. वो बाद में सम करते वक्त हम देखेंगे. और आउटसाइड लाइबिलिटीज में वी हैव ओनली वन, दैट इज क्रेडिटर्स. तो सबसे पहले हम वर्किंग में जाते, आगे देखने से आगे क्वेश्चन देखने से पहले लेट अस गो टू द वर्किंग नोट एंड कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू रेशियो. So half, one third and one sixth. So वर्किंग नोट में जाते हैं. What is the ratio? हम we have to calculate the ratio. So ratio क्या है, हाफ. कौन तीन पार्टनर्स है, एल है, यू है और एम है. तो यहाँ पे हाफ है, वन थर्ड है और हमारे पास है वन सिक्स. अब ये तीनों में मुझे बताओ विच इज द बिगेस्ट नंबर. ये तीनों में अब हमें क्या देखना है, बिगेस्ट नंबर इन द डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है. ये एल में जो वन है ये न्यूमरेटर है और टू है वो डिनोमिनेटर है. यू में वन न्यूमरेटर, थ्री डिनोमिनेटर. एंड एम में वन न्यूमरेटर एंड थ्री, सॉरी, एंड सिक्स डिनोमिनेटर. नाउ वी विल सी एल, यू एंड एम में डिनोमिनेटर का कौन सा नंबर हाईएस्ट है. टू हाईएस्ट है, थ्री हाईएस्ट है या सिक्स हाईएस्ट है. We can see that 6 is the highest number in the denominator. तो तीनों fractions को
हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/3 एंड 6 इंटू 1/6। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इज 6, 6/2, और ये 6 इंटू 1 हो जाएगा 6/3, और ये हो जाएगा 6/6। कैसे पता चला, हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से। वन बी से 6 से मल्टीप्लाई करना और फ्रैक्शन में हो जाता है 6/1 इंटू 1/2, 6/1 इंटू 1/3। तो प्रॉपर ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 1 6, 6/1 होता है। जब एक नंबर हम लिखते हैं ना, तो व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन इट इज 6/1। तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ, जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 6 1 6/2, 6 1 6/3, 6 1 6/6। तो अब क्या बचा, अब ये कट होता है ये नंबर, यस। कितना हो जाता है ये, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 6 1 6। तो रेशो क्या हो जाएगा, 3:2:1। तो ये रेशो है 3:2:1। तो ये रेशो में हमें क्या करना है, ये रेशो में हमें आगे का सम करना है, 3:2:1। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्दर। It was decided, it was agreed that the realization should be distributed in their due order at the end of each fortnight. Fortnight मतलब 15 डेज के पीरियड में जो भी पैसे रियलाइज हो गया है वो एज पर द ड्यू ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये पॉइंट इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, it was agreed that the realization should be distributed in the due order at the end of each fortnight। मतलब 15 दिन के पीरियड में जो भी रियलाइजेशन होता है that has to be paid to the respective order of payment। जैसे भी लाइबिलिटी का जो भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा, अकॉर्डिंगली वी विल बी पेइंग द लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 15 जनवरी में पैसा आया, 15 जनवरी के बाद 31 जैन को आया, फिर 31 जैन के बाद 15 फरवरी को पैसा आया, फिर 20th फरवरी को, फिर 15 मार्च को। व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट एवरी 15 days there is a realization, every 15th day there will be a realization। तो यहाँ पे सबसे पहले रियलाइजेशन कभी हुआ, 15 जैन को हमें डेटर से मिला 7,500, फिर हमें स्टॉक से मिला 4,500। दोनों को ऐड करते हैं 7,500 और 4,500 को तो मिलता है 12,000। और एक्सपेंस हुआ हमें 1,000 का, तो 12,000 माइनस 1,000 हमारे पास कितना पैसा है, फर्स्ट रियलाइजेशन का 11,000। फिर सेकेंड रियलाइजेशन में हमें मिला 10,500 प्लस 500 होता है 11,000। 11,000 में 500 खर्च हो गया तो हमारे पास बचा 10,500। ये जो पहला कॉलम में अमाउंट मिल रहा है वो डेटर लोग दे रहे हैं, सेकेंड कॉलम में जो अमाउंट मिल रहा है वो स्टॉक को बेच के मिल रहा है। सेकेंड कॉलम में आई मीन 15 फरवरी को 8,500 फ्रॉम डेटर्स, 8,500 फ्रॉम स्टॉक, दोनों को ऐड करेंगे तो 17,000 और 1,000 माइनस करेंगे तो 16,000 इज द थर्ड रियलाइजेशन।
नेक्स्ट 28 फरवरी को 10,500 प्लस 500 इज 11,000 माइनस 400 इज 10,600 और इसके बाद लास्ट में 2,050 मिल रहा है डेटर से, 3,050 मिल रहा है स्टॉक से, दोनों को ऐड करते तो होता है 5,100। फिर एक्सपेंस हो गया हमारा 600, तो हमारे पास बचता है 4,500। बट बोलते हैं स्टॉक जो है कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ हो गया और जो बचा हुआ डेटर्स था वो एम लेके गया 600 में, तो ये फिर से हो जाएगा 5,100। 2,050 प्लस 10,000, 3,050 प्लस 600, सॉरी माइनस 600 खर्चा हुआ 5,000। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट एम से मिला, जो बचा हुआ डेटर था, वो एम ने बोला मैं इनको डील करता हूँ, मैं इनसे पैसे लेता हूँ, और हमें 600 रुपया दे दिया, तो वो फाइनल रियलाइजेशन हो गया। तो हमारे पास 15 मार्च को टोटल 5,100 मिल गया पैसा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस हम क्या कर रहे हैं, हम डेटर को और स्टॉक से मिले हुए पैसे को ऐड कर रहे हैं और एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं। स्टॉक और डेटर से मिले हुए पैसे को ऐड कर रहे हैं और एक्सपेंसेस को जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द सम एंड वी विल स्टार्ट विद द सम। रिलेटिव कैपिटल मेथड, नथिंग बट एक्सेस कैपिटल मेथड, कोई दूसरा नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें कैपिटल बैलेंसेस लिखना है। कैपिटल बैलेंसेस क्या है, तीनों पार्टनर का पहले लाइन में दिया है। इट इज हाउ मच, 17,000, 8,000 एंड 1,000। तो यहाँ लिखेंगे 17,000, यहाँ लिखेंगे 8,000 और यहाँ लिखेंगे 1,000। इसके बाद क्या करना है हमें, क्वेश्चन में देखो कोई रिजर्व है क्या, क्वेश्चन में देखो कोई रिजर्व है तो वो ऐड करो। क्वेश्चन में हाँ, देयर इज अ जनरल रिजर्व इन द क्वेश्चन फॉर 6,000। सो हम क्या करेंगे, वो 6,000 को इधर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व। 6,000 किसको दे, एल को दे, यू को दे, एम को दे, किसको दे, एल का सबसे कम है तो एल का सबसे ज्यादा उसको दे, या एम का सबसे कम है उसको दे, नहीं। हम वर्किंग नोट में जाएंगे एंड हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड जनरल रिजर्व इक्वल टू 6,000। सो क्या करना है, ये पीएसआर तो इधर मिल गया है ना, पीएसआर क्या है, तीनों का पीएसआर मिल गया है। अब जनरल रिजर्व को वही पीएसआर से मल्टीप्लाई करो। आई 6,000 into 3 plus 2 plus 1 is again 6. 3 plus 2 plus 1 is 6. So 6,000 into 2 upon 6 and 6,000 into 1 divide by 6। क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3,000, यहाँ आ जाएगा 2,000 और यहाँ आ जाएगा 1,000। So we have divided general reserve as per the ratio। तो यहाँ लिखेंगे 3,000, 2,000 and 1,000। So अब हमें जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम नेट कैपिटल बैलेंस, नेट कैपिटल बैलेंसेस। सो नेट कैपिटल बैलेंस क्या है, 17 plus 3 is 20,000, 8 plus 2 is 10,000 and m का 1 plus 1 is 2,000। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पीएसआर लिखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि 3:2।
2:1, 3:2:1। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम यूनिट कैपिटल निकालेंगे। सो यूनिट कैपिटल is what? Unit capital is net capital balance divide by PSR. So net capital balance कितना है? Net capital balance L का है 20,000। L का है नेट कैपिटल बैलेंस 20,000 डिवाइड बाई 3। कितना आता है पता है मुझे? 6,067। एंड सेम वे 2 का 10,000 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आता है? 5,000। और 1, ये जो लास्ट वाले का 2,000 डिवाइड बाई 1 इस 2,000। समझा हमने क्या किया? 20,000 को डिवाइड किया 3 से, ratios। सी हियर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रेशो से देना है। मतलब रेशो सबसे पहले जो ये 20,000 नेट कैपिटल बैलेंस आया उसको हमने डिवाइड किया 3 से, तो हमें यूनिट कैपिटल मिल गया। ये 10,000 को डिवाइड किया 2 से तो 5,000 मिला। ये 2,000 को डिवाइड किया 1 से तो हमें 2,000 मिला। सबसे छोटा अमाउंट किसका है देखो? एम का। तो उसको हम क्या करेंगे? टेकिंग एम्स कैपिटल एज बेस, और हम क्या करेंगे? 2,000 इंटू PSR करेंगे। तो 2,000 इंटू 3, क्योंकि इनका तो PSR 3 है, तो 2,000 इंटू 3 हमें आंसर आएगा, एक लाइन छोड़ के आंसर आएगा 6,000। क्योंकि ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल आया 6,000। सेम वे 2,000 इंटू यू का PSR है 2, तो 2,000 इंटू 2 इज 4,000। एंड एम का 2,000 इंटू 1 दैट इज 2,000। 2,000 इंटू PSR उसका 1 है, तो 2,000 इंटू 1 इज 2,000। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इंटरिम कैपिटल बैलेंस which can be calculated as net capital balance minus proportionate capital. So net capital balance है 20,000, proportionate capital है 6,000। माइनस करो 20,000 net capital balance, proportionate capital 6,000, तो 20,000 minus 6,000 is 14,000। 10,000 यू का नेट कैपिटल बैलेंस है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 4,000, तो 10,000 माइनस 4,000 इट इज 6,000। 2,000 नेट कैपिटल बैलेंस और प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी 2,000, तो ये हो जाएगा नील। तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंट्रीम के बाद हम फिर से लिखेंगे PSR। तो 2 ही लोग है, एक का 3 है PSR, दूसरे का 2 है, तीसरा नील हो गया तो लिख के कुछ मतलब नहीं है। अब फिर से वही स्टेप करेंगे। यूनिट कैपिटल is equal to interim excess balance divide by PSR। तो 14,000 डिवाइड बाई 3 करो, क्या आता है? 14,000 डिवाइड बाई 3।
आंसर आएगा 4667। सेम वे, तो 6000 डिवाइड बाई 2 करो, आपको आएगा 3000। अब ये दोनों में से विच इज द स्मॉल अमाउंट, उसको हम बेस लेंगे, टेकिंग यूज कैपिटल एज बेस, और इधर क्या लिखेंगे, 3000 इंटू PSR। तो 3000 इंटू PSR करेंगे तो मिलेगा प्रपोर्शनेट कैपिटल। सो 3000 इंटू PSR 3 है, 3000 इंटू 3 इज 9000, एंड 3000 इंटू 2, क्योंकि इसका PSR 3000 इंटू 2 हो जाता है 6000। तो अब हमें क्या मिलेगा, उसको बोलेंगे फाइनल एक्सेस कैपिटल। ये कैसे मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा इंट्रीम कैपिटल बैलेंस माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इंट्री में 14,000, कैपिटल है 9, तो 14 माइनस 9 कितना बचा, 5000, और 6000 माइनस 6000, ये इंट्रीम भी 6 और प्रोपोर्शनेट भी 6, दोनों माइनस किया तो हो गया 5000। इसके साथ जब लास्ट स्टेप हो जाता है, जब भी एक ही में अमाउंट रहते हैं, तो ये हमारा खत्म हो जाता है। फाइनल एक्सेस कैपिटल हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखते वक्त हम क्या करेंगे, पहला जो पॉइंट है उसमें लास्ट लाइन में किसके कॉलम में अमाउंट है, देखो LUM में, एल में कॉलम, एल के कॉलम में अमाउंट है, लास्ट लाइन में 5000, तो लिखेंगे पे टू मिस्टर एल रुपीज 5000। ये कब, जब सब बाहर वालों को पैसा दे दे उसके बाद हमें ये चेक करना है। तो पे टू, एक लाइन ऊपर जाओ, एल और यू में अमाउंट है 9000 और 6000, 15000 होते हैं। पे टू मिस्टर एल एंड यू, दैट इज रुपीज 15,000। ये 15,000 कैसे आया, 15,000 आया जब हमने 9,000 और 6,000 को ऐड किया, तो इन देयर PSR जो कि क्या है 3:2। इसके बाद हर सब में सेम ही लाइन लिखना है, पे टू ऑल। ऑल में कौन है, इधर एल है, यू है और एम है, इन देयर PSR। Done. Order of payment also done. Now we go to our final question, distribution of cash statement। उसके लिए हम जाके लाइबिलिटी काउंट करते हैं। लाइबिलिटी काउंट करते कितना लाइबिलिटी है, लेट मी लुक इनटू योर चैट्स आल्सो। ऑल का भी 15,000, नहीं उसका 15,000 नहीं है। ऑल जो पे टू ऑल करते हैं ना, वो क्या है, सबसे पहले हमें एल को 5,000 देना है, उसके बाद एल और यू को, ये दोनों को ऐड करके 15,000 आ रहे, उतना देना है। उसके बाद अगर पैसा उसके बाद भी मिलता है तो हम LUNM तीनों को दे देंगे, पहले सिर्फ एल को दे रहे थे, फिर एल और यू को दे रहे, थर्ड लाइन में LUNM तीनों को दे रहे, पर कितना देंगे वो जब सम हम सॉल्व करेंगे ना तभी समझेंगे। तो यहाँ पे लेट अस काउंट द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी है हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, वेरी गुड। तो
तीन कैपिटल है LU&M, और हमारे पास एक क्रेडिटर है, और हमारे पास दो लोन है L और U का, तो 6 लाइबिलिटीज है। तो 6 लाइबिलिटीज में चलो लेट अस राइट डाउन, 4 कॉलम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करते, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश अवेलेबल, टोटल क्लेम्स का, और बाकी 6 लाइबिलिटीज। तो हमेशा हम 4 कॉलम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करते हैं। ये क्या रहेगा, दिसंबर दिया ना, ईयर एंड दिसंबर है, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंसेस बॉट फॉरवर्ड। कैश अवेलेबल वो बाद में देख लेते हैं, अभी कैश अवेलेबल क्या है। क्वेश्चन में देखो कैश अवेलेबल कितना है। कैश अवेलेबल है, मैंने देख लिया, कैश अवेलेबल है 4000। टोटल क्लेम्स तो सबको ऐड करके मिलेगा। क्रेडिटर्स है 20,000, एम आई करेक्ट? क्रेडिटर्स 20,000 है, क्रेडिटर्स 20,000 है। एल का लोन 6,000, यू का लोन 4,000, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6,000 एल का लोन और यू का लोन 4,000। कैपिटल बैलेंस देखने के लिए हम नेट कैपिटल बैलेंस में जाएंगे, 20,000, 10,000, 2,000। सो इधर लिखेंगे 20,000, एल का है 20,000, एल का यू का है 10,000, and this one is M is 2000. So we are done. अभी अभी भी एक कॉलम बचा हुआ है, एक कॉलम बचा हुआ है। हाउ मच इज दिस वन कॉलम का टोटल, वो कैसे समझेगा? जल्दी से ऐड करो सारा लाइबिलिटी। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, सबको ऐड करके मुझे मिला 62,000। आई अज्यूम आप लोग को भी सबको 62,000 मिला है। तो अब ये होने के बाद हम डायरेक्टली किधर जाएंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है ये 4,000 जो कैश अवेलेबल है हमारे पास। हम ये 4,000 को क्या करेंगे, हम ये 4,000 कैश को यूज करेंगे लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो ये लाइबिलिटीज को पे करने के लिए देखो, सबसे पहले कौन सा लाइबिलिटी यहाँ पे ना, एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, और पार्टनर्स लोन दो है, दैट इज एल एंड यू दोनों ने बिजनेस को लोन दिया है, और हमारे पास कैपिटल है। तो सबसे पहले तो हमें आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करना है। सो पे टू क्रेडिटर, पे टू क्रेडिटर्स करना है। तो पे टू क्रेडिटर्स में हमारे पास कितना पैसा है, 20,000 है क्या? नहीं, हमारे पास जितना रहेगा हम उतना पे करेंगे। तो हमारे पास तो 4,000 है, तो हम पूरा 4,000 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा लाइबिलिटी 4,000 से कम हो जाएगा। तो लाइबिलिटी जब 4,000 से कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जाके नेक्स्ट लाइबिलिटी में लिखेंगे 4,000। तो अब हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है, कैश अवेलेबल 0 हो गया, नील हो गया। कैश अवेलेबल इज 0। ये 62,000 में से 4,000 माइनस करो, क्लेम्स कितना हो गया 58,000, और 20,000 में से 4,000 पे कर दे तो क्रेडिटर हो गया 16,000। 20,000 में से 4,000 माइनस किया तो 16,000, इनको तो पे ही नहीं किया, तो जितना है उतना ही रहेगा 6,000, 4,000। और ये जो कैपिटल इनको भी पे नहीं किया, तो जितना है उतना ही रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, जाके चेक करेंगे कि कब जाके रियलाइजेशन हुआ। तो क्वेश्चन में जाओ, 15 जैन को
हमें 7,500 एंड 4,500 कितना होता है? 12,000 होता है। 7,500 प्लस 4,500 होता है 12,000, सबको मिला। और माइनस जो 1,000 का खर्चा हुआ है होता है 11,000। तो जो पहला रियलाइजेशन है वो क्या है? पहले रियलाइजेशन में जो फर्स्ट रियलाइजेशन है उसमें क्या हुआ? 7,500 प्लस कितना? 6,500 ना? 7,000, नो नो सॉरी, 7,500 प्लस 4,500 माइनस 1,000 इज इक्वल टू हमें कितना हुआ? 11,000। दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन। तो हम जाएंगे क्वेश्चन में और यहाँ क्वेश्चन में जाके लिखेंगे जैन 15 को कितना मिला हमें? फर्स्ट रियलाइजेशन जैन 15 को फर्स्ट रियलाइजेशन हमें मिला, यहाँ लिखा मैंने डायरेक्टली 11,000। अब ये 11,000 को हम यूज करेंगे कौन से लायबिलिटी को पे करने के लिए? लेस किसको पे करेंगे? देखो ऑलरेडी हमने 4,000 पे कर दिया है, बराबर। तो ये 4,000 के बाद अब क्रेडिटर कितना बाकी है? 16,000 बाकी है। तो क्या 11,000 से हम पूरा 16,000 पे कर सकते? नहीं। तो पे टू जितना हम पे कर सकते हैं, लेट अस पे उतना। जितना पे कर सकते हैं उतना पे करो, तुम्हारे पास जितना पैसा होगा तो उतना पे करो। तो हम क्या करेंगे? जितना हमारे पास है इट इज 11,000, जितना रियलाइजेशन मिला हम उतना पे कर रहे। तो हमें 11,000 ही मिला पर पे करना था 16,000। तो जितना पे करना था उतना पे करेंगे। तो फिर से कैश अवेलेबल जो हो गया वो नील हो गया। कैश अवेलेबल बिकम नील। हमारा टोटल क्लेम्स कितना हो गया? 58,000 माइनस 11,000 कितना हो जाता है ये? 47,000। और 16,000 में से 11,000 गया तो अभी भी कितना पे करना बाकी है हमें? अभी भी हमारे पास 5,000 बाकी है पे करने। लेकिन उसके बाद ये जो पार्टनर्स लोन जो है LNU का, ये तो हमने बिल्कुल पे नहीं किया। तो ये एज इट इज इट विल रिमेन एज इट इज बिकॉज अभी तक पे नहीं हुआ है। तो एज इट इज विदाउट पेइंग जितना है ये उतना ही रहेगा। अब इसके बाद हमें फिर से जाके क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा अब जाके कब हमें पैसा मिला। अब जाके 31 जनवरी को पैसा मिला है। 31 जनवरी को हमें देखना पड़ेगा कितना पैसा मिला है। 31 जनवरी को 10,500 एंड 500 इट इज 11,000 मिला एंड 500 का खर्चा हुआ। तो रियलाइजेशन वर्किंग नोट में जाते हैं, हमें सेकेंड रियलाइजेशन में 10,500 प्लस 500 माइनस 500 का एक्सपेंस हुआ। तो इस सबको ऐड कर दिया तो हमें कितना अमाउंट मिला? हमें मिला 10,500। करो 10,500 प्लस 500 11,000 माइनस 500 10,500। तो सेकेंड रियलाइजेशन में हमें मिला है, इधर लिखेंगे कौन सा डेट है ये? जैन 15 डेज के बाद पैसा मिल रहा है। 15 जैन को हमें मिला हमारा सेकेंड रियलाइजेशन। सेकेंड रियलाइजेशन कितना मिला? 10,500। तो ये 10,500 में किसको पे करेंगे पहले जरा देखते हैं। 10,500, लेट मी ब्रिंग इट लिटिल डाउन।
10,500 में हमें किसको क्रेडिटर्स को पे करना है 5,000। तो क्या हम अभी ये 10,500 में से 5,000 पे कर सकते? यस, आराम से। पे टू क्रेडिटर्स, पे टू क्रेडिटर्स। कितना पे करना है? हमें पे करना है कितना? 5,000। तो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा जब हम पे करेंगे तो 5,000। यस, 31st, सॉरी, माई मिस्टेक। 31st Jan, 31st Jan, करेक्ट आंसर। थैंक यू शहनाज। तो 31st Jan को हमें 10,500 मिला। तो ये जो मिला हम क्या करेंगे अभी? हमारा क्रेडिटर्स पूरा पेड हो गया ये 5,000 से। अब कितना कैश अवेलेबल बचा हमारे पास? 10,500 में से 5,000 पे कर दिया। तो 5,500 is the cash available। अब ये 5,500 में से आप किसको पे करना है? उसके लिए लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस डाउन। अभी आफ्टर पेइंग दिस, हमारा जो पार्टनर्स लोन है जिसको हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया, L&U का लोन 6,000 4,000, उसको पे करने का टाइम आ जाता है। लेकिन हमारे पास कैश अवेलेबल सिर्फ 5,500 है। दोनों को कैसे पे करें? तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जब हमें पूरा लोन पे करने का एक साथ पे करने जितना पैसा नहीं है, तो जितना है उतना पे करते हैं। तो पे टू कौन दोनों का लोन है? एल एंड सॉरी पे टू एल एंड यूज लोन इन रेशो। अब रेशो में पे करेंगे क्योंकि पूरा एक साथ पे नहीं कर सकते। रेशो क्या है? 3 0 काट के, सॉरी, 5:6 इज द रेशो बिकॉज, सॉरी मैं तो रॉन्ग देख रही हूँ। क्या रेशो है? 6:4। ये 6:4 कैसे मिला मुझे? ये रेशो मुझे ऐसे मिला। इसको और छोटा भी कर सकते हैं। कैसे मिला ये मुझे? तो इसके लिए लेट मी कम हियर इन द नेक्स्ट वन। L and यूज लोन। L एंड यू का लोन कितना है? एक L का लोन है 6,000 और इसका यू का लोन है 4,000। तो इसका रेशो क्या रहेगा? कितना जीरो कॉमन है? जीरो। 3 zeros कॉमन है। तो ये हो जाएगा 3 0 काट के 6:4। इसको और छोटा करना है तो 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है। 2 3 टू फोर, टू टूज आर 4, 2 3 आर 6। तो 3 लिखा। तो ये रेशो हो गया 3:4। अब इसको कम करना है और इसका आंसर निकालना है। तो अभी हमें क्या करना है? 5,500 को डिवाइड करना है इन यही रेशो 3:2। 3:2 में डिवाइड करना है हमें 5,500 को। तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, यहाँ लिखेंगे 5,500 into 3 + 2 is how much? 5। 5,500 into 2 divide by 5। क्या आंसर आता है? देखो 5,500 का 5,500 into 3 divide by 2, 3 divide by 5, आंसर आएगा 3,300। और इधर आ जाएगा
2200। तो हमें दोनों का अमाउंट आ गया। इधर भी वही लिखना है छोटा करके, ये से भी लिखोगे तो सेम आंसर आएगा 3:2। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पैसा हम यूज कर लेंगे 5500। इधर भी हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा 5500। अब इसके बाद इधर कितना लिखेंगे, इधर लिखेंगे 3300 और इधर लिखेंगे 2200। सो अब क्या करना है, अब कैश अवेलेबल कितना हो जाएगा, पूरा पैसा इधर को खर्च हो गया। कैश अवेलेबल जो है, कैश अवेलेबल जो है हमारा, कैश अवेलेबल हो जाएगा नील। और 47,000 में से 5,000 और 5,500 माइनस करो, 5,000 और 5,500 माइनस करो, कितना बचेगा 36,500। ये तो पूरा नील हो गया। और 6,000 में से माइनस करो 3,300, कितना बचेगा 2,700। और 4,000 में से माइनस करो 2,200, कितना बचेगा 1,800। तो हमारा बाकी का अमाउंट तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, पे भी नहीं किया, तो हाँ जितना था उतना ही रहेगा जब हमने अभी तक उनको पे नहीं किया है। तो लेट मी लुक इनटू द चैट। यस, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब हम जाएंगे नेक्स्ट रियलाइजेशन, जो कि 31 जैन के बाद February 15 रहेगा। लेकिन लेट अस सी द अमाउंट। February 15 को हमें क्या पैसा मिला है, February 15 को 8,500, 8,500 जो कि होता है 17,000 माइनस 1,000, मतलब 16,000 का रियलाइजेशन है। तो हम जाते हैं हमारे वर्किंग नोट में, रियलाइजेशन में, थर्ड रियलाइजेशन में 8,500 प्लस 8,500 माइनस 1,000, मतलब हमें कितना मिला है, हमें मिला है 16,000। 8,500 प्लस 8,500 17,000 माइनस 1,000 is 16,000। So we will go to the this one 15th Jan, और यहाँ पे लिखेंगे क्या रियलाइजेशन, दिस इज अवर थर्ड रियलाइजेशन ना। ये सेकेंड, इससे पहला जो था वो सेकेंड था, तो ये है हमारा थर्ड रियलाइजेशन। और थर्ड रियलाइजेशन हमें मिला है 16,000 का। तो 16,000 में हम क्या करेंगे, हमारे जो आउटसाइड लाइबिलिटी है पहले उसको पे करेंगे। तो आउटसाइड लाइबिलिटी कितना बचा है, देखो ए का बचा है जो हमारा एल का लोन है वो है 2,700 बचा है, और यू का जो है वो 1,800 बचा है। तो पूरा मिला के वो दोनों ऐड करो, 2,700 प्लस 1,800 होता है 4,500। ये इतना पे करके अब 4,500 ही बचा हुआ है। तो क्या हम 16,000 में एक ही बार में ये पे कर सकते 4,500? तो लेस पे, इसका लोन है एल एंड यूज लोन इन, कौन सा रेशियो है ये, 3:2। तो कितना पे करना है हमें, हमें पे करना है अभी सिर्फ 4,500। 4,500 कैसे मिला, ये 4,500 हमें मिला 2,700 प्लस 1,800 करने से। सो क्या हो जाएगा, इतना 4,500 तो कम हो जाएगा जब हम ये पे करेंगे। तो
4500, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा, कैश भी कम होगा, लाइबिलिटी भी कम होगा। और यहाँ पे डिवाइड करो, ये दो 4500 कैसे आया मुझे, जब मैंने 2700 और 1800 को ऐड किया तब जाके आया। तो ये पूरा हम जब पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पार्टनर्स लोन भी नील हो जाएगा। तो अब ये नील होने के बाद क्या हमारे पास कुछ कैश अवेलेबल बचता है इनको पे करने के बाद? यस, 16,000 था, लेकिन हमने तो सिर्फ 4,500 ही यूज किया। तो 16,000 माइनस 4,500, 16,000 माइनस 4,500, हमारे पास अभी भी कैश कितना बचा है? 11,500। यस, करेक्ट। तो 11,500 बचा है। तो उसके लिए अब तो सब आउटसाइडर्स हो गए पे, आई मीन आउटसाइडर्स भी हो गए। अदर देन कैपिटल हमने सारा लाइबिलिटी पे कर दिया, पार्टनर्स लोन भी पे कर दिया, क्रेडिटर्स भी पे कर दिया। अब सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बचाओ। पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं, हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हमारे पास है एल, पहले एल को पे करना है 5,000। तो मैं क्या करूंगी, हमारे पास क्या उतना पैसा है कि एल को 5,000 दे दे? यस, हमारे पास उतना पैसा है। सो लेस हम क्या करेंगे, पे टू एल। एल को कितना पे करना है हमें? एल को पे करना है 5,000। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 5,000, और 5,000 जो है डायरेक्टली पार्टनर जो है दिखाएंगे, एल के कॉलम में जाके लिखेंगे। एल का कॉलम इज द फर्स्ट कॉलम, LUM। तो एल के कॉलम में जाके दिखाएंगे 5,000। 5,000 पे करने के बाद भी क्या हमारे पास कैश अवेलेबल है? यस, 11,000 में से 500 में से 5,000 पे करने के बाद भी हमारे पास कैश अवेलेबल है, वो है 6,500। अब 6,500 पे है करना है। पर सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, कितना देना चाहिए? सेकेंड स्टेप में एल को भी पे करो, यू को भी पे करो, लेकिन कितना पे करो? 15,000। पर हमारे पास तो सिर्फ 6,500 है। वी हैव ओनली 6,500। तो जितना है उतना दे दो। 15,000 नहीं है तो ठीक है, 15,000 नहीं है तो जितना है उतना दे दो। बाकी का जब बाद में पैसा आ जाए रियलाइजेशन से तब दे देना। पे टू एल एंड यू, पे टू एल एंड यू। इन कौन सा रेशो है उनका? 3:2। तो जाते ये अमाउंट को 6,500 को ये अमाउंट से दैट इज 3:2 रेशो में निकालो, कितना आ रहा है? 6,500 को तो डिवाइड 6,500 इन 3:2। तो यहाँ पे लिखाएंगे 6,500 into 3 divide by 5, 3:2 is 5, 6,500 into 3 divide by 5। तो क्या अमाउंट आ रहा है देखो, 6,500 into 3 डिवाइड बाई 5 मुझे आया 3,900। सॉरी, और यहाँ रहेगा 2 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 6,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 2,600। तो ऐसे करके आ गया अमाउंट दोनों का 3,900, 2,600। तो इधर लिखेंगे 3,900 एंड यू में आएगा 2,600।
इसके बाद कैश अवेलेबल जो 0 हो गया, कैश अवेलेबल नील हो गया। तो अब फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द, कितना बचा है अभी हमारा टोटल क्लेम्स, कितना बचा है देखो, 36,500 माइनस 4,500 माइनस 5,000 माइनस 6,500। तो हमारे पास अभी कितना पैसा बचा हुआ है पूरा माइनस करके, कितना बचा है देखो, ये पूरा माइनस करके हमारे पास अभी भी 20,500 बचा हुआ है। एंड ये जो है, ये तो पूरा हमने पे कर दिया, ये नील हो गया, पूरा पार्टनर्स लोन पूरा पे कर दिया, ये नील हो गया। अब व्हाट इज रिमेनिंग, नाउ इज रिमेनिंग इज पार्टनर्स कैपिटल। 20,000 में हमने कितना पे किया, पहले 5,000 पे किया, फिर उसके बाद पे किया 3,900। अभी कितना बचा, 11,100। और ये 10,000 में पार्टनर्स कैपिटल यू का है 10,000, हमने कितना पे कर दिया 10,000 में, 10,000 में हमने पे किया 2,600। तो ये बचा है 7,400। और एम का तो 2,000 है और हमने कुछ भी पैसा पे नहीं किया। तो अब हम फिर से रियलाइजेशन में आ जाते हैं और देखते हैं, ये लास्ट वाला रियलाइजेशन 15 फेब का था। अब 28 फेब को फिर से पैसा आया रहेगा। 28 फेब को आया 10,500 प्लस 500 माइनस 400। 10,500 कहाँ गया, वर्किंग नोट में जाते हैं, 10,500 प्लस 500 माइनस 400। तो हमारे पास कितना पैसा बचा, हमारे पास पैसा बचा 10,600 या 10,400, सॉरी सॉरी, 10,600 इज द करेक्ट आंसर। डेट आई गो 10,600, 10,600, 10,500 plus 500 is 11,000 minus 400 is 10,600। सो अब हम जाएंगे हमारे 28 फेब। अब नेक्स्ट रियलाइजेशन है 10,600 कब हुआ, फेब 28 को हम लिखेंगे फोर्थ रियलाइजेशन 10,600। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10,600 को हम बाकी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करेंगे। तो बाकी लाइबिलिटीज कितना है, बाकी लाइबिलिटीज है, अभी तो पार्टनर्स का पे कर रहे हैं, तो पार्टनर्स का अभी तक हमने एल को पूरा पैसा नहीं दिया, उनको 15,000 देना था। और हमने एल को अब तक कितना पैसा दिया है देखो, हमने एल को 6,500 ही दिया है, जबकि कितना पे करना था, 15,000, 15,000 पे करना था। और हमने कितना दिया 15,000 में से, हमने माइनस करके दिया 6,500, करेक्ट ना, हमने कितना दिया 6,500, हमने सिर्फ 6,500 ही अभी तक पे किया। तो अभी भी कितना पे करना बाकी है देखो, 15,000 में से हमने 6,500 पे किया, तो अभी भी हमें 8,500 पे करना बाकी है। तो ये 8,500, क्या हमारे पास उतना पैसा है कि हम 8,500 पे कर सके, यस, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हमारे पास 10,600 है। तो हम माइनस करेंगे पे टू एल एंड यू। और ये अमाउंट कैसे आया,
अमाउंट आया 15,000 देना था, लेकिन हमने माइनस ऑलरेडी 6,500 पे कर दिया है, तो बचा हुआ पैसा दैट इज 8,500 अब हम पे करेंगे। तो ये 8,500 पे करेंगे तो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा। लेकिन ये 8,000 को एल एंड यू में कौन से रेशो में डिवाइड करें? इसके लिए लेट अस कम टू द वर्किंग नोट एंड डिवाइड हाउ मच 8,500 into 3:2, तो 8,500 into 3 डिवाइड बाई 5 और 8,500 into 2 डिवाइड बाई 5। तो देखो क्या आंसर आता है, 8,500 into 3 डिवाइड बाई 5 मुझे आया 5,100 और 8,500 into 2 डिवाइड बाई 5 मुझे आया 3,400। You all also have got the same answer. Let me check. Yes, correct. So 5,100 और 3,400, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,100 and 3,400। इसके बाद भी कैश हमारे पास बचा है क्या? यस, इसके बाद भी हमारे पास कैश है। 10,600 में से 8,500 माइनस किया तो हमारे पास अभी भी कैश अवेलेबल है। कैश अवेलेबल है 2,100। तो अभी हमारे पास जितना भी कैश अवेलेबल रहेगा, तो हमें कौन सा स्टेटमेंट देखना है? हमें स्टेटमेंट देखना है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। बोलते 15,000 पे कर दिया, पहले 6,500 फिर 8,500 ऐसे करके 5,000 सबसे पहले दिया, फिर 15,000 दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास, आई विल गिव यू द लिंक, डोंट वरी, लेट मी जस्ट कंप्लीट हियर बिकॉज इसके बाद कोई लेक्चर नहीं एंड आई एम यूजिंग, आई विल गिव यू, सी हियर, पे टू ऑल। आफ्टर पे टू मिस्टर एल एंड यू होने के बाद अभी अगर एक भी पैसा रहेगा तो पे टू ऑल है एल यू एंड एम। तो अभी हमारे पास कितना अमाउंट है? अभी हमारे पास है 2,100। तो यहाँ लिखेंगे लेस पे टू ऑल। तो पे टू ऑल करना है तो 2,100 को पे टू ऑल करेंगे तो लाइबिलिटी भी इतना कम हो जाएगा। पे टू ऑल मतलब 3:2:1। तो कम टू द वर्किंग नोट, कम टू द वर्किंग नोट, डिवाइड 2,100 इन 3:2:1। तो यहाँ पे रहेगा 2,100 इंटू 3 डिवाइड 3 + 2 + 1 is 6। 2,100 into 2 divided by 6 and 2,100 into 1 divided by 6। तो क्या आंसर आ रहा है? 2,100 into 3 divided by 6, it is 1,050। 2,100 into 2 divided by 6, it is 700, and 2,100 into 1 divided by 6, it is 350। So we got this answer. We will go above 1050, इधर लिखेंगे 1050 700 और इधर लिखेंगे 350।
सो इसके बाद हमारा कैश अवेलेबल जो है वो हो जाएगा नील, कैश अवेलेबल हो जाएगा नील। यस, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा टोटल क्लेम्स क्या अमाउंट है। 20,500, 20,500 में 8,500 एंड 2,100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अभी हमारा जो क्लेम है वो बचा है सिर्फ 9,900, और यहाँ पे 11,100 में से 5,100 पहले गया, फिर 1050, तो बचा अभी 4950, और 7,400 में पहले 3,400 गया, फिर 700, तो 7,400 माइनस 3,400 माइनस 700, तो 3,300 बचा है, एंड 2,000 में से 350 गया, तो 1650 इज स्टिल रिमेनिंग। सो इसके बाद वी विल चेक वेदर वी हैव एनी अदर रियलाइजेशन लेफ्ट। नहीं तो ये जो बच गया ना ये लॉस हो जाता अगर इसके बाद कोई रियलाइजेशन नहीं है तो। बट हम क्वेश्चन में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक लास्ट रियलाइजेशन अभी भी बचा हुआ है, जो कि है 2050 प्लस डेटर से 2050 मिला, स्टॉक से 3050 मिला, एक्सपेंसेस 600 हुआ, लेकिन फिर एम से भी 600 मिला। तो हम क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट में जाते हैं, लास्ट में लास्ट रियलाइजेशन में हमें 2050 प्लस 3050 मिला, फिर माइनस हुआ 600, फिर प्लस हुआ एम से मिला 600, एक्सपेंस खर्चे का 600 हुआ, फिर उसके बाद एम ने वो 600 हमें स्टॉक डेटर्स को लेके जाके दे दिया, तो ये होता है 5,100 माइनस 600, 4,500 प्लस 600। ये आंसर को सॉल्व करोगे तो हमें आ जाएगा 5,100। तो हमारा जो लास्ट रियलाइजेशन है दैट इज नथिंग बट 5,100। तो हमारा लास्ट रियलाइजेशन है 5,100। तो हम लोग इधर लिखेंगे मार्च 15th को we got our last realization, it is final realization। हमें कितना मिला, we got 5,100। तो ये 5,100 बोलते आगे क्वेश्चन में कितना भी पैसा मिलने दो पार्टनर को, अभी ईशा किसमें देखते, ये 5,000 दे दिया, 15,000 दे दिया, अभी जितना भी मिलेगा तीनों को देना है। तो यहाँ जाके हम लिखेंगे इसको, ये फाइनल रियलाइजेशन को, लेस पे टू ऑल। सो पे टू ऑल में क्या हो जाएगा, ये 5,100 पे टू ऑल। हमारा लाइबिलिटी भी 5,100 से कम हो जाएगा, तो ये 5,100 जो है अब यहाँ जाएंगे और डिवाइड 5,100 इन कौन सा रेशो, 3:2:1। तो करो 5,100 into 3 divide by 6, 5,100 into 2 divide by 6, 5,100 into 1 divide by 6। सो आंसर देखो क्या आ रहा है, 5,100 into 3 divide by 6, आंसर आया 2,550, और 5,100 into 2 divide by 6 ये हो गया 1,700, और लास्ट में 5,100 into 1 divide by 6 ये हो गया 850। तो हम क्या करेंगे, इधर ऊपर जाके हम यही अमाउंट लिखेंगे, 5,000
तो यहाँ पे क्या अमाउंट था, 2550 ना। आंसर क्या आया है, 2550। तो इधर लिखेंगे 2550। और नेक्स्ट वाला है, कितना आया, 1700 आया। और लास्ट में आया हमें 850। सो ये भी होने के बाद अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा। और हमारा लाइबिलिटी अभी भी कितना पे करना बाकी है, 9900 माइनस 5100। अभी भी 4800 बाकी है। तो अगर हम ये देखते हैं कि पर पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर कितना पैसा बाकी है, तो 4950 माइनस 2550 हमें आ जाता है 2400। 3300 माइनस 1700 हमें मिलता है 1600। और 1650 माइनस 850 करेंगे तो एम का अभी भी बाकी है 800। इसको फाइनली बोलेंगे क्या है ये, realization loss. This, with this, the sum is over. Realization loss. This is the realization loss.